बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज हम आपको ओस्लो की इस साल की सबसे महंगी जो प्रॉपर्टी यहां पे बिकी है उसका थोड़ा सा हाल आपके सामने रखेंगे। इसको थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र में भी देखेंगे और देखेंगे कि ये इमारत जो है ना वो कहाँ पर है, कितनी इसकी किस तरह की लोकेशन है, कितनी बड़ी है, क्या इसकी अमाउंट है। तो टोटल आज ये वीलॉग जो है ना वो आज ओस्लो की जो सबसे महंगी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे बिकी है उसके ऊपर ये मेरा वीलॉग जी मुहित है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और फॉलो अप भी कीजिएगा। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ये ओस्लो का जो वेस्ट का जो इलाका है जिसको हम फ्रोगनर यहाँ पे कहते हैं, उसका भी बड़ा एक पोश एक कोना है जिसको हम कहते हैं जी गिमलेथोपन। गिमलेथोपन में एक प्रॉपर्टी है जहाँ पर उसका एड्रेस है जी थॉमस हेफ्तेस गाते 24। थॉमस हेफ्तेस कौन साहब थे जिनके नाम पे ये पूरी स्ट्रीट है, और 24 नंबर जो बिल्डिंग है, ये जो एड्रेस है, ये स्लोवाकिया की एम्बेसी है यहाँ पर। और ये जो इमारत है ये 125 साल के लगभग इतनी इसकी उम्र होगी। स्लोवाकिया की एम्बेसी यहाँ पे मौजूद है जिसका एड्रेस है जी थॉमस हेफ्तेस गाता 2024। ये गिमलेथोपन बहुत खूबसूरत, बड़ा पोश और बड़ा बावकार ये इलाका है। तो वहाँ पर ये इमारत जो है ना वो फरवरी के मिड में ये रखी जी। एक यहाँ के एक प्रॉपर्टी डीलर हैं जी, उन्होंने इसको बेचने के लिए जब इसका इश्तहार दिया तो इसकी जो अमाउंट उन्होंने इनिशियल जो अमाउंट रखी थी वो थी 153.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्राउन, यानी 153 मिलियन नॉर्वेजियन क्राउन। और 153.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्राउन अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं आपके पाकिस्तानी रुपए में तो आपके जो है ना वो होश उड़ जाएंगे। वो बनती है जी 4 अरब 45 करोड़ और 13 लाख रुपए। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, 4 अरब 45 करोड़ और 13 लाख रुपए ये बनते हैं जी इस थॉमस हेफ्तेस गाते 24 की जो इनिशियल जो इन्होंने कीमत लगाई थी बेचने के लिए। और मुकर्रा वक्त में जब इसकी ज़ाहिर है वो लोग आए, उन्होंने उसकी को देखा, उस पर क्वेश्चन किए, बातचीत हुई। तो जब ये बिकी है, परसों तरसों की बात है, अखबार में यहाँ बहुत बड़ी ये एक सुर्खी थी कि जी ओस्लो की जो सबसे महंगी जो प्रॉपर्टी है इस साल की वो बिक गई है। और वो 153 मिलियन की थी, लेकिन वो बिकी है जी 151 की, यानी कि सिर्फ 2 या 2.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्राउन जो है ना उनको कम मिले हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ना वो वही अमाउंट आप कह सकते हैं। और 151 मिलियन नॉर्वेजियन क्राउन अगर इसको पाकिस्तानी रुपीस में कैलकुलेट किया जाए तो वो बनते हैं जी 4 अरब 37 करोड़ और 90 लाख। तो तकरीबन ऐसे कह लेंगे 7-8 करोड़ जो है ना वो इनको कम मिले थे। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये तकरीबन वही अमाउंट है जिसका उन्होंने इजहार किया था, यानी 153.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्राउन, जबकि इनको मिले हैं जी 151। अच्छा, ये जो इलाका है, जिस तरह पहले मैंने बताया कि ओस्लो का जो सबसे पोश जो इलाका है जिसको हम वेस्ट का इलाका कह सकते हैं, और उसका भी जो टॉप का इलाका है यहाँ पर फ्रोगनर हम उसको कहते हैं, और उसका भी जो टॉप इलाका है वो है जी गिमलेथोपन। और नो डाउट जी ये एक बहुत बावकार, खूबसूरत और सफारती लिहाज से बड़ी ये खूबसूरत जगह है। यहाँ पे जिस तरह पहले मैंने बताया कि स्लोवाकिया की एम्बेसी थी, और इसको जिसने बेचा है जी वो जो प्रॉपर्टी डीलर हैं जी उनका नाम है जी थिन होल्थ, उनका नाम है जी प्रॉपर्टी डीलर का। और उसके जो जिम्मेदारान थे, 2 बंदे थे, जो मीडियम उनका नाम था पूरा थेरिये थिन होल्थ और मारियस आंद्रे एस्टबर्ग। ये 2 बंदे थे जो इस प्रॉपर्टी को इसके समझ के डीलर थे, और जिन्होंने जनाब पूरी इसकी वर्किंग की और आगे जाके इसको फिर जब बेचा तो अखबार, नो डाउट जी अखबार ने इसको सुर्खी बनाया कि जी ये ओस्लो की इस साल की सबसे महंगी जो प्रॉपर्टी है। अच्छा, जब ये इश्तिहार इसका लगा अखबार मीडिया पे, मैंने भी खैर देखा था कुछ झलकियाँ जो है ना अखबार पे, मैं भी इस तरह की चीज़ें जो है ना अक्सर मेरी नज़र से गुजरती हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत इसका इश्तिहार था, बड़ी एक प्यारी जगह पे ये इसकी लोकेशन थी, बड़ी बावकार सफारती ये जगह थी। और ये जो पूरी जो बिल्डिंग है इसके 2 पोर्शन है बेसिकली ना, और इसका जो अंदरूनी जो रकबा है वो 795 मुरबा मीटर है जी, और इसका जो प्लाट है वो 1600 मुरबा मीटर है। ये जो बिल्डिंग है ये 1905 में ये बनी थी, और मुतअद्दिद दफ़ा जो है ना इसकी हुई जी, अपग्रेड हुआ, इसकी तोसी हुई एंड फर्दर। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 120 साल ये पुरानी ये बिल्डिंग है जी, कोने पे ये बिल्डिंग है।
है और क्या ही आर्टिस्टिक और बेहतरीन क्लासिक किस्म की टाइलें और ईंटों का यहाँ पर काम है और बड़ी वसी और ऊंची छत और बड़ी बावकार किस्म की ये प्रॉपर्टी है। मैं कोशिश करता हूँ कि चंद एक तस्वीर भी मैं यहाँ पर जो है ना वो मैं डाल दूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके कि अगर ये 4-4.5 अरब की प्रॉपर्टी है तो ये क्या बला होगी, क्या ये चीज़ होगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा अब आपको इसका तारीखी पस मंज़र में बता दूँ कि ये जो इसका एड्रेस है गिमले थोपन और थॉमस हेफ्टिस गाते ये जो है, ये जो जगह है ये नो डाउट बड़ी प्यारी है, बड़ी खूबसूरत है। हम भी अक्सर यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ एक गिमले शीनू, यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत जनाब एक सिनेमा है, शीनू हम यहाँ पर सिनेमा को कहते हैं। तो ये जगह भी गिमले जो है ना, गिमले शीनू, ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा सिनेमा है। यहाँ पे लोग बड़ी दूर दूर से फिल्में देखने के लिए आते हैं। बड़ा ये चूँकि पोश इलाका है और बहुत महंगा है ये समझ लें के इलाका। अच्छा, आ जाते हैं इसके एड्रेस पे। ये है जी इस जो स्ट्रीट है, इस बंदे का नाम है जी थॉमस योहानसन हेफ्टिस। ये इस बंदे का नाम था 1822 से 1886, यानी कि 1822 से लेके 1886 को ये इसकी डेथ हो गई थी। तकरीबन कोई 60 साल की इसकी उम्र होगी तकरीबन। इस बंदे की जो पर्सनालिटी थी वो बड़ी खूबसूरत थी इन दैट सेंस कि ये सियाहत के लिए बड़ा काम करता था, ये बैंकर था और लोगों के लिए जो है ना वो बड़ी बड़ी इमारतों, बड़ी बड़ी जगहों के लिए इसने बड़ा यहाँ पे काम कर रखा है। तो इसलिए यहाँ पर लोग जो है ना इस शख्स से बड़ा शनासा हैं, इसको बड़ा जानते हैं और इसने पार्क यहाँ पे बड़े खोले, इनकी स्ट्रीट को बड़ा वसी किया, उसके लिए बड़ा काम किया। यहाँ पर एक बड़ी प्यारी जगह है, जो लोग यहाँ के लोकल हैं उसको हम कहते हैं फ्रोगनर सेतर। फ्रोगनर सेतर जो है ना वो होल्बन के बिल्कुल टॉप पर है, जहाँ पे ये स्कीइंग करते हैं और जो ओस्लो का सबसे खूबसूरत तरीन जो पहाड़ है, जगह है जहाँ पर ये स्केटिंग करते हैं। इंटरनेशनली लोग वहाँ पर जाते हैं। ये उस इलाके का एक हिस्सा है जिसको हम फ्रोगनर सेतर कहते हैं। तो उसको भी इसने तरक्की बख्शी और साथ में जो यहाँ की जो टूरिस्ट जो है जी कंपनी है, फरेनिंग है, उसको इसने इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत काम किया। तो ये स्ट्रीट का नाम इस बंदे पे है और आज भी देख लें, इस बात को भी मेरे 150-200 साल हो चले हैं, लेकिन आज भी देखें जी उसका नाम जिंदा है और जो सबसे महंगी जो प्रॉपर्टी है वो आज भी इस नाम के एड्रेस से मुंसलिक है जी। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपके मुल्कों में, आपके शहरों में आपने कभी कोई इतनी महंगी प्रॉपर्टी बिकती या ख़रीदते हुए किसी को देखा? अगर है तो कोई अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिएगा ताकि हमारे भी नॉलेज में इजाफा हो। बहरहाल ये जो प्रॉपर्टी है ये थॉमस हेफ्टिस का था 24, ये स्लोवाकियन एम्बेसी थी यहाँ पर, वो आज बिक गई है और 4.5 अरब के लगभग जो है ना वो इसकी अमाउंट है। अगर इसको नॉर्वेजियन क्राउन में कैलकुलेट किया जाए तो 151 मिलियन नॉर्वेजियन क्राउन, एक बहुत बड़ी रकम है जी। इसको गिनते गिनते जो है ना बंदे की बाजियां लग जाएं। खैर, ये स्टोरी है जी आज के वीलॉग की। आप ज़रूर बताइएगा जी कि आप अपने मुल्क में आपने कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी बिकते देखी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। तो ज़रूर मुझे याद रखिएगा अपने कमेंट्स में भी और दुआ में भी याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जी।